राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे रस निष्पत्ति। रस निष्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? भरत मुनि ने। रस भारतीय काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण संप्रदाय है। इस संप्रदाय के संस्थापक भरत मुनि माने जाते हैं। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र के 6वें व 7वें अध्याय में रस का विवेचन किया है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, यह परिभाषा किसने दी? भरत मुनि ने दी। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। उक्त सूत्र को साहित्य जगत में रस सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस सूत्र को दो शब्दों संयोग और निष्पत्ति के अर्थ में लेकर विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। भरत मुनि के रस सूत्र की 4 आचार्यों ने भिन्न भिन्न व्याख्याएं की हैं। रस निष्पत्ति विषयक मत के नाम से जाना जाता है। चारों आचार्यों में प्रथम 3 आचार्यों का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता। रस सूत्र के चौथे व अंतिम व्याख्याता अभिनव गुप्त ने अपने ग्रंथ अभिनव भारती में अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों का उल्लेख करते हुए अपने मत का प्रतिपादन किया है। मम्मट ने चारों मतों का विवेचन अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में किया है। तो 4 आचार्य कौन कौन से थे? पहले थे भट्ट लोलट। इन्होंने मीमांसा दर्शन दिया और इनके मत को चमत्कारवाद, उत्पत्तिवाद, आरोपवाद या उपपच्चयवाद भी कहते हैं। इन्होंने संयोग, उत्पाद्य उत्पादक का, पोष्य पोषक का बताया है और निष्पत्ति यानी उत्पत्ति मानी है। 2 नंबर पे आते हैं शंकुक, जिन्होंने न्यायिक दर्शन दिया। इनके मत को अनुमतिवाद व अनुकरणवाद भी कहते हैं। इनने संयोग में अनुमाप्य अनुमापक का माना है और निष्पत्ति अनुमति से मानी है। तीसरे आचार्य भट्ट नायक, जो सांख्य दर्शन दिया था, उनके मत को भुक्तिवाद कहते हैं और संयोग भोज्य भोज्य से निष्पत्ति भुक्ति से मानी है। चौथे आचार्य अभिनव गुप्त, जिन्होंने शैव दर्शन या वेदांत दर्शन दिया। इनका मत अभिव्यक्तिवाद है और इनका संयोग व्यंजय व्यंजक, प्रकाश्य प्रकाशक को माना है और अभिव्यक्ति से उत्पत्ति निष्पत्ति मानी है। पहले आचार्य भट्ट लोलट। भट्ट लोलट का मत था उत्पत्तिवाद। रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता आचार्य भट्ट लोलट ने निष्पत्ति शब्द का अर्थ उत्पत्ति माना, इसलिए इनके मत को उत्पत्तिवाद कहते हैं। भरत मुनि ने रस सूत्र की व्याख्या नाटक के संदर्भ में की है। भट्ट लोलट के अनुसार रस मूलतः रागादि अनुकारियों में होता है। इनके अनुसार दर्शक नट आदि अनुकर्ताओं पर राम आदि अनुकारियों का आरोप कर उन्हें असली राम मान लेता है, इसलिए उनके मत को आरोपवाद भी कहते हैं। भट्ट लोलट के अनुसार रामादि अनुकारियों के स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव व संचारी भावों के संयोग से उपपचित या परिपक्व होकर रस को उत्पन्न करते हैं, इसलिए उनके मत को उपपच्चयवाद भी कहते हैं। आचार्य भट्ट ने अपने सूत्र में स्थायी भाव का कहीं उल्लेख नहीं किया है, यानी इन्होंने स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया। स्थायी भाव का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? भट्ट लोलट ने। जब राम आदि अनुकारियों से स्थायी भावों का संयोग विभाव आदि से होता है, तब रस की उत्पत्ति होती है। भट्ट लोलट ने रस निष्पत्ति के 3 सोपान माने हैं: उत्पत्ति, प्रतीति, पुष्टि। उत्पत्ति को विभाव, प्रतीति को अनुभव और पुष्टि को व्यभिचारी संयोग, यानी निष्पत्ति उत्पादक उत्पाद्य से, प्रतीति की बोधक गम्य या गम्यक भाव से, पुष्टि की पोषक पोषक या स्थायी भाव से मानी है। भट्ट लोलट ने अपने मत की पुष्टि के लिए सर्परज्जु सिद्धांत दिया। तो भट्ट लोलट पहले आचार्य थे रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले और उन्होंने सर्परज्जु सिद्धांत दिया। सर्परज्जु के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति रज्जु, रज्जु का अर्थ क्या होता है? रस्सी। उसी प्रकार यानी सर्प का आरोप कर लेता है और भयभीत होता है, उसी प्रकार दर्शक नट आदि अनुकर्ताओं पर राम आदि अनुकारियों का आरोपण कर लेता है। भट्ट लोलट ने तद्रूपतानुसंधान सिद्धांत का भी प्रयोग किया है। इस सिद्धांत के अनुसार दर्शक नट को राम का रूप प्रदान कर अर्थात नट को ही वास्तविक राम मान लेता है। तद्रूप का अर्थ होता है उसके रूप जैसा। रस की स्थिति राम आदि अनुकारियों से मानी जाती है। स्थायी भाव का उल्लेख सर्वप्रथम भट्ट लोलट ने किया, सहृदय सामाजिक का उल्लेख नहीं किया, यानी सहृदय सामाजिक का उल्लेख इन्होंने नहीं किया। रस विवेचन
नाटक के संदर्भ में किया है। 2 नंबर पे आते हैं शंकुक का अनुमतिवाद। शंकुक का दर्शन था न्यायिक। भट्ट सूत्र के दूसरे व्याख्याताचार्य शंकुक न्याय शास्त्री थे। निष्पत्ति का अर्थ अनुमति माना, इसलिए उनके मत को अनुमतिवाद कहते हैं। न्याय दर्शन पर आधारित होने के कारण न्याय मतानुसारी सिद्धांत भी कहते हैं। अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए चित्रतुंग न्याय सिद्धांत का सहारा लिया। चित्रतुंग न्याय सिद्धांत से तात्पर्य जिस प्रकार दर्शक घोड़े के चित्र में वास्तविक घोड़े का अनुमान करता है, चित्रतुंग धुआं अग्नि सिद्धांत शंकुक ने दिया। न्याय दर्शन के अनुसार अनुमान 3 भेद माने हैं अनुमान के: पूर्ववर्त अनुमान, शेषवत अनुमान और सामान्य दृष्ट अनुमान। शंकुक के अनुसार विभाव पूर्ववर्त अनुमान है, अनुभाव शेषवत अनुमान है और संचारी भाव सामान्य दृष्ट अनुमान है। शंकुक ने अपने मत को स्पष्ट करने के लिए धुआं अग्नि सिद्धांत का भी प्रयोग किया। इसकी विशेषताएं: इन्होंने भी सहृदय सामाजिक का उल्लेख नहीं किया, बट लोलट ने भी नहीं किया और शंकुक ने भी नहीं किया। रस विवेचन नाटक के संदर्भ में दिया। रस को मूलतः रामादि अनुकारियों में माना। सामाजिकता को महत्ता देने के प्रथम आचार्य शंकुक थे। बट लोलक व शंकुक ने रस विवेचन नाटक के संदर्भ में किया है। 3 नंबर पे आते हैं भट्ट नायक का भुक्तिवाद। रस सूत्र के तीसरे व्याख्याताचार्य भट्ट नायक सांख्य शास्त्री थे और उनका मत सांख्य दर्शन पर आधारित है। इनके मत को सांख्य मतानुसारी सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति माना, इसलिए इनका मत भुक्तिवाद कहलाता है। इनके ग्रंथ हृदय दर्पण उपलब्ध नहीं है। इनके दोनों पूर्ववर्ती आचार्यों ने रस विवेचन नाटक के संदर्भ में किया था, यानी भट्ट लोलट और शंकुक ने। भट्ट नायक ने सर्वप्रथम काव्य या साहित्य के संदर्भ में रस का विवेचन किया है। सर्वप्रथम सहृदय सामाजिक का उल्लेख किया। इनके अनुसार रस की उत्पत्ति होती है न अनुमान अपितु उसका भोग किया जाता है। साधारणीकरण का सिद्धांत भट्ट नायक की देन है। साधारणीकरण से तात्पर्य नाटक में वर्णित पात्रों और सामाजिक दोनों के विशेषत्व की समाप्ति और दोनों का समानीकरण है। भट्ट नायक ने रस निष्पत्ति की 3 प्रक्रिया मानी है: अभिधा व्यापार, अर्थबोध, भावत्व व्यापार, भावग्रहण, भोजकत्व व्यापार, रस का भोग। अभिधा का व्यापार, इससे तात्पर्य काव्य के पठन व श्रवण को से सामाजिक के अर्थ का बोध हो। यदि अर्थ का ज्ञान नहीं होगा तो रस की अनुभूति भी नहीं होगी। विदेशी भाषा या प्रादेशिक भाषा का सुंदर से सुंदर काव्य भी हमें अभिभूत नहीं कर पाता, क्योंकि हम उसका अर्थ बोध नहीं कर पाते। ये बात किसने की? भट्ट नायक ने। अगर कोई भाषा को अगर हम समझ नहीं पाएंगे तो वो कितना ही अच्छा उसमें रस हो, हम उसका बोध नहीं कर सकते। भावत्व व्यापार, सहृदय यानी साधारणीकरण की स्थिति। इसमें सामाजिक कविता के भावों को ग्रहण करता है, अर्थात काव्यगत अनुभूतियों को अनुभूत करता है। भट्ट नायक के अनुसार साधारणीकरण की स्थिति भावत्व व्यापार के अंतर्गत ही आती है। काव्य के भावों का बोधन ही भावत्व व्यापार है। भोजकत्व व्यापार, इसका अर्थ होता आनंद। इस रस का प्रक्रिया का अंतिम व्यापार जिसमें सामाजिक रस का भोग करने लगता है। इसके अनुसार तमस रजक हीन सात्विक ज्ञान मन ही रस का भोक्ता बनता है। चौथे आचार्य आते हैं अभिनव गुप्त, जिन्होंने अभिव्यक्तिवाद दिया। रस सूत्र के चौथे व्याख्याता आचार्य अभिनव गुप्त का मत शैव दर्शन या वेदांत दर्शन पर आधारित है। इन्होंने अभिनव भारती शीर्षक से भरतनाट्य शास्त्र की टीका लिखी। इनके पूर्ववर्ती तीनों आचार्यों के मतों को जानने का आधार अभिनव भारती है। इन्होंने निष्पत्ति शब्द का अर्थ अभिव्यक्ति माना है, इसलिए इनके मत को अभिव्यक्तिवाद कहते हैं। अभिनव गुप्त के अनुसार जिस प्रकार मिट्टी में व्याप्त गंध जल के छींटे देने से व्यक्त हो जाती है, उसी प्रकार सहृदय सामाजिक के हृदय में स्थित रस आदि स्थायी भाव ही विभाव आदि के संपर्क में आने से रस रूप में व्यक्त हो जाते हैं। अभिनव गुप्त ने स्थायी भाव व विभाव के बीच व्यंजक या प्रकाश्य प्रकाशक का संबंध माना है। पंडित राज जगन्नाथ ने भी अभिनव गुप्त के मत का समर्थन करते हुए उसकी संशोधित व्याख्या प्रस्तुत की है। अभिनव गुप्त ने अपने मत की तुलना किससे की है? पाश्चात्य काव्य शास्त्र के क्रौंचे के अभिव्यंजनावाद से, तथा भट्ट नायक के सिद्धांत की तुलना टी.एस. इलियट के निर्व्यक्तिवाद के सिद्धांत से की जाती है। तो अभिनव गुप्त के मत की तुलना पाश्चात्य काव्य शास्त्र के क्रौंचे के अभिव्यंजनावाद से और भट्ट नायक की तुलना इलियट के निर्व्यक्तिवाद सिद्धांत से की जाती है।
व न्याय व घट दीपक का उल्लेख रस निष्पत्ति में अभिनव गुप्त ने किया है। चित्ततृंग न्याय धुआं अग्नि सिद्धांत शंकुक ने किया है। सर्प रज्जु और तद्रूपतानुसंधान का प्रयोग भट्ट लोलट ने किया है। धन्यवाद।